तो आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम आपको आज बताने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस या ईएस क्यों लगाते हैं और डू या डस का यूज हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्यों करते हैं, यही बात को हम आज समझने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं। तो अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप सभी लोग जानते होंगे कि जो इसकी पहचान होती है ता है, ते है, ती है, ता हूँ, ऐसे शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। ये सभी लोग आप जानते होंगे। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि जो हमारी वर्ब होती है ना, उसके साथ यस या ईएस का यूज करते हैं। ठीक, और ये किस लिए करते हैं तो मैं बता दूं आपको। वर्ब में यस या ईएस का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है हमारा जो होता है वो क्या होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। ठीक, ये आप सभी लोग जानते होंगे। सिंगुलर अगर कोई सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी चाहिए। ठीक, सिंगुलर वर्ब भी चाहिए उसके साथ। और जो प्लूरल वर्ब के साथ हम प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करते हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा, प्लूरल वर्ब भी होगी। ठीक, तो आप ये सभी लोग जानते होंगे जो हमारी वर्ब की बेस फॉर्म होती है वो सदैव क्या होती है, प्लूरल। इतनी बात समझ में आई? तो जो बेस फॉर्म होती है वो प्लूरल होती है। ठीक, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यस या यस लगाते हैं। तो हमारा जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसमें वर्ब में क्या करते हैं, हम उसको सिंगुलर बनाने के लिए यस या ईएस का यूज करते हैं। ठीक, यस या ईएस का यूज करते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर मैं कोई उदाहरण की बात करूं, जैसे ही गोज़ टू मार्केट, ही गोज़ टू मार्केट, सी सिंग्स अ सॉन्ग। तो आप देख पा रहे होंगे ये हमारी जो वर्ब होती हैं वो सिंगुलर होती हैं, इसीलिए यहाँ पर यस और ईएस का यूज करते हैं। ठीक, और किस वर्ब में हम यस का यूज करेंगे और किस में ईएस का यूज करेंगे, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक, तो अगर मैं बात करूं तो जो वर्ब होती है, अगर उस वर्ब का अंत इन सभी शब्दों से होता है, ठीक, लास्ट में अगर ये शब्द आते हैं तब वहाँ पर क्या करते हैं हम, क्या करते हैं दोस्तों, इन सभी वर्ब में जब लास्ट में ये सभी शब्द आ जाते हैं तब हम उसमें ईएस जोड़ते हैं और बाकी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब में लगाते हैं हम तो यस लगाते हैं। ठीक, जैसे अगर मैं कुछ वर्ब की बात करूं उदाहरण की जहां ईएस लगेगा, जैसे गो, यहाँ वर्ब के अंत में ओ शब्द आया है, इसका मतलब इसमें ईएस जुड़ेगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस उदाहरण में। ठीक, और देखिए जैसे सिंग माने गाना होता है। ठीक, इनमें से कोई भी शब्द नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर केवल यस जुड़ेगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई आपकी? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं। तो अगर मैं डू या डस के फंडे की बात करूं तो डू या डस कहाँ यूज होता है? ठीक, जब या तो नेगेटिव सेंटेंस आता है, क्या नेगेटिव सेंटेंस आता है या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, तभी हम क्या यूज करते हैं, डू या डस का यूज करते हैं। ठीक, और डू का यूज हम कब करते हैं, ये डू डस कहाँ से आया है
तो आप लोग सभी जानते होंगे कि जो हमारी बेस फॉर्म होती है वो प्लूरल होती है, ठीक। तो प्लूरल वर्ब के साथ हम क्या करते हैं, डू का यूज़ करते हैं, ठीक। और जो सिंगुलर वर्ब होती है उसके साथ हम डज का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं एक उदाहरण की बात करूं, आई डू नॉट टीच यू, आई डू नॉट टीच यू, ठीक। इसमें आप देख पा रहे होंगे ये जो वो सब्जेक्ट है उसमें हम वर्ब को नोटिफाई करने के लिए कि ये प्लूरल है, इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लेते हैं, ठीक। जब सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी और प्लूरल वर्ब भी बन जाएगी। बात सिंपल है, ठीक। अगर आगे बात करूँ मैं, ठीक, कि डू डज का यूज़ कहाँ करते हैं, तो डज का यूज जैसे ही गोज़ होता है, गोज़ टू स्कूल, ठीक। यहाँ पर आप देख पा रहे होते हैं वीडियो में, ठीक। तो यहाँ पर जब निगेटिव बनाते हैं, ठीक, इस ईएस को क्या करते हैं हम इस हेल्पिंग वर्ब में ऐड कर देते हैं। तो ये क्या काम करती है, तो ये क्या काम करती है, जो वर्ब यूज करेंगे हम वो क्या करेंगे, ठीक, जो वर्ब यूज करेंगे हम वो क्या बन जाती है, सिंगुलर, ठीक। जैसे अगर मैं बात करूँ, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक, ही डज नॉट गो टू स्कूल। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो वो सब्जेक्ट है उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ले रहे हैं, और सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हमारी वर्ब भी क्या हो जाती है, सिंगुलर। तो अगर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर मानी जाती है, ठीक। ये बात समझाने के लिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक। तो आई होप ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि हम यस और यस कहाँ लगाते हैं और डू या डज कहाँ कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, ठीक। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो हमारी वर्ब होती है वो सदैव क्या होती है, प्लूरल होती है। इसीलिए उसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब रखेंगे, और प्लूरल होगा तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी। इसीलिए मैंने बताया है कि हम क्या करते हैं, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए यस या ईएस का यूज करते हैं, और वो किन सब्जेक्ट के साथ लागू होता है, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लागू होता है, ठीक। इसी तरह हम डू और डज की बात कर लेते हैं, तो डू का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं और डज का यूज हम प्लूरल वर्ब के साथ करते हैं, ठीक। सॉरी, डू का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं और डज का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ उदाहरण से माध्यम से समझाते हैं, ठीक। तो दोस्तों ये कुछ सेंटेंसेस है जिन्हें आप पर समझ और बूझ कर इसको फिलअप करना है, ठीक। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पहला सेंटेंस है वो क्या है, ही कम टू स्कूल। तो यहाँ पर क्या एरर है आप बता सकते हैं, ठीक। तो आप जानते हैं ये सिंगुलर वर्ब है, सब्जेक्ट है, ठीक। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब में ईएस लगाते हैं, ठीक। तो इसमें क्या लगेगा, अगर ओ एक्स सी एच एस या डबल एस या एस एच या फिर सी डबल एच आता है तभी हम क्या करते हैं, वर्ब में ईएस लगाते हैं, अदरवाइज हम यस यूज करते हैं। तो इनमें से कोई भी शब्द इसमें नहीं आया है, इसीलिए इसमें क्या यूज कर रहे हैं, एस का यूज कर रहे हैं, ठीक। सी गो टू इस मार्केट, ठीक। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ओ शब्द आया है तो यहाँ पर क्या लगेगा, ईएस। तो क्या हो जाएगा, सी गोज टू मार्केट, ठीक। राम ईट फूड, ठीक। तो क्या हो जाएगा, राम ईट फूड, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, यस। राम ईट्स फूड, ठीक। सीता कुक द फूड, ठीक। तो आप देख पा रहे हैं सीता एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर क्या यूज होगा, यस या ईएस। तो यहाँ पर क्या लगेगा, एस। सीता कुक्स द फूड, ठीक। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई, ठीक। आगे बात करते हैं, डू और डज के एरर की बात करते हैं कि यहाँ पर डू या डज में से कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ठीक।
तो राम नॉट गो टू स्कूल, तो यहाँ पर डू आएगा कि डज आएगा, कमेंट कीजिए। तो चलिए इसमें से कौन आएगा, तो यहाँ पर आएगा कोई सिंगुलर सब्जेक्ट तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, डज का, तो क्या हो जाएगा डज, तो क्या हो जाएगा राम डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक, यू नॉट कम टू होम, तो यहाँ पर ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा डू, तो क्या हो जाएगा यू डू नॉट कम टू होम। ठीक, दे नॉट प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर इसको भी जान पा रहे होंगे कि ये भी हमारा क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम क्या करते हैं, डू का यूज़ करते हैं, तो क्या हो जाएगा दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। राजू नॉट डू हिज वॉक, तो इस डू से आप इसको मत समझ लेना क्योंकि ये हमारी एक मेन वर्ब है। ठीक, और ये के है एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये राजू एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, डज का, तो क्या हो जाएगा राजू डज नॉट डू हिज वॉक। ठीक, तो आई होप गाइस ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हो और सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।